हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन हर घर बने पाठशाला प्रोग्राम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप इन PHP। फॉर लूप के ऊपर ये सेकंड वीडियो है और लास्ट वीडियो में जो फॉर लूप की लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ फॉर लूप, द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप एंड हाउ इट्स वर्क विद लिटिल एग्जांपल। आज की फॉर लूप की इस वीडियो में हम सबसे पहले फॉर लूप के ऊपर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी कि एक फ्लो चार्ट के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, एक तरीके से रिवाइज करेंगे फॉर लूप हाउ इट्स वर्क। देन विल टेक वन मोर एग्जांपल and another example of nested for loop, or at last a few assignments for you. So let us start with the flowchart. इस स्लाइड में आप नोटिस कर रहे होंगे लेफ्ट साइड में फ्लो चार्ट दे रखा है और राइट साइड में एक फॉर लूप का प्रोग्राम दे रखा है। फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है, तो सिंपली जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है फॉर लूप में जो इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है उसमें इनिशियलाइजेशन होती है जो फॉर लूप में हम वेरिएबल यूज़ करने जा रहे हैं। जस्ट लाइक दिस पैरेलल आप नोटिस कर सकते हैं जो एग्जांपल है दैट इज द इनिशियलाइजेशन पार्ट। ये पार्ट अगर मान लीजिए आपका ऐसा वेरिएबल है जिसको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है तो ये ऑप्शनल है, हम इस पार्ट को लें या ना लें डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। तो ये इनिशियलाइजेशन पार्ट है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप रहता है, नेक्स्ट स्टेप रहता है वो है टेस्टिंग। टेस्टिंग ये है कंडीशन टेस्ट। तो यहाँ पर फॉर लूप में सबसे पहले वो इस पॉइंट पर मूव करता है, सेकंड फिर वो टेस्टिंग करेगा, टेस्ट करेगा ये लूप में आने से पहले कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इन दैट केस हियर इज कि अगर फॉल्स होती है तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो इन केस ऑफ फॉल्स इट विल गो आउटसाइड द लूप, फॉल्स के केस में, और हमारा जो है लूप वर्क नहीं करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी कंडीशन ट्रू हो, तो ट्रू नहीं है तो ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा और एग्जिट कर जाएगा फॉर लूप से। लेकिन अगर कंडीशन टेस्टिंग में पास होती है और ये कंडीशन ट्रू होती है दैट केस इट विल मूव टू दिस पार्ट यानी कि इनसाइड द लूप। हियर इज इन फ्लो चार्ट ट्रू के केस में बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी, दैट इज द बॉडी ऑफ लूप। तो ये एग्जीक्यूट होगी। अब बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट होगी इंक्रीमेंट। तो ये बॉडी ऑफ लूप कंप्लीट होने के बाद यहाँ से फिर मूव करेगा इस पॉइंट के ऊपर एंड दैट इज द इंक्रीमेंट पार्ट। इंक्रीमेंट पार्ट के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो है अगेन टेस्टिंग। अगेन टेस्टिंग मीन्स यहाँ से फिर ये टेस्टिंग पे मूव करेगा। तो ये लूप किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ ये आपने नोटिस किया। अब इसके बाद फिर कंडीशन चेकिंग होगी, अगेन कंडीशन चेकिंग होगी। कंडीशन चेकिंग में हमारे पास टेस्ट कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू रहती है तो फिर बॉडी लूप एग्जीक्यूट होगा, देन आफ्टर दैट वो इंक्रीमेंट वाले में जाएगा और फिर इसी तरीके से ये मूवमेंट चली रहेगी। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स के केस में वो लूप की वर्किंग स्टॉप होगी। तो यहाँ हमने नोटिस किया कि हमारे पास, हम एक बार और इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो उसके लिए दोबारा मैं आपको इस प्रोग्राम में ले जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट में आता है। इनिशियलाइजेशन पार्ट उसका फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में हमारे पास कंडीशन पार्ट में जाता है, तो ये हमारे पास कंडीशन चेकिंग होती है। ट्रू के केस में हमारे पास अगर कंडीशन सक्सेस होती है, ट्रू रहता है, तो ट्रू के केस में हमारे पास थर्ड स्टेप ये रहता है और यहाँ पर हमारे पास बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती है। देन आफ्टर बॉडी ऑफ लूप के बाद फोर्थ स्टेप में ये इंक्रीमेंट पार्ट में जाता है। इंक्रीमेंट पार्ट इज ऑल्सो ऑप्शनल, अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है
तो हम इसको ब्लैंक रख सकते हैं। और उसके बाद फोर्थ पार्ट के बाद फिर वो फिफ्थ स्टेप में हमारे पास कंडीशन चेकिंग होती है। अगेन कंडीशन चेकिंग में अगर ट्रू रहता है तो इनसाइड द बॉडी ऑफ लूप जाएगा, और इन केस ऑफ फॉल्स इट विल गो आउट ऑफ लूप। तो दीज आर द स्टेप्स। क्योंकि पहले अगर हमें लूप की वर्किंग पता है तभी हम किसी प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो टेक ए लुक ऑन एग्जांपल है। ये हमारे पास एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं टू प्रिंट नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। 1 to 20 हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये 1 to 10 प्रिंट कर रहा है। तो ये जो एग्जांपल हमारे पास बना है, इट विल प्रिंट नंबर 1 to 10। तो 1 to 10 यहाँ पर ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन पार्ट है फॉर लूप का, ये हमारे पास कंडीशनल पार्ट, ये इंक्रीमेंट पार्ट। और सबसे पहले जैसे मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था कि लास्ट स्लाइड में, कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ एंटर करेगा लूप में, जब फॉर लूप में एंटर होगा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। उसके बाद कंडीशन चेकिंग होगी। अब कंडीशन चेकिंग में हम नोटिस कर रहे हैं आई सबसे पहले 1 है, इनिशियलाइजेशन 1 हो चुका। देन सेकंड स्टेप है आई कंडीशन चेकिंग हो रही है, आई लेस देन 10, यस आई की वैल्यू हमारे पास लेस देन 10 है। तो लेस देन 10 है, इट मीन्स ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है। इट विल गो इनसाइड द लूप ऑफ या बॉडी ऑफ लूप। देन व्हाट इट विल डू, इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई। तो वैल्यू ऑफ आई वो प्रिंट हो जाएगी, एंड हियर इज इट्स प्रिंटेड। तो यहाँ पर ये प्रिंट हो गया 1, एंड देन आफ्टर इट विल मूव टू द इंक्रीमेंट पार्ट, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। और अब फिर कंडीशन चेकिंग होगी। कंडीशन चेकिंग में हमारे पास ट्रू रहती है कंडीशन, तो वो फिर यहीं पर मूव करेगा। यहाँ आने पर वो स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा 2। इसी तरीके से फिर इंक्रीमेंट पार्ट में आएगा। इंक्रीमेंट पार्ट में आके आई की वैल्यू 3 हो जाएगी प्लस प्लस की वजह से। और फर्दर फिर हमारे पास यहाँ पर कंडीशन चेकिंग होगी। कंडीशन चेकिंग 2 रहेगी क्योंकि आई की वैल्यू 3 है, तो वो फिर आई की वैल्यू 3 प्रिंट करेगा। इन दैट वे इट विल प्रिंट अप टू 10। जैसे ही यहाँ पर आई की वैल्यू 11 होगी तो कंडीशन फॉल्स होने की वजह से वो लूप से बाहर आ जाएगा। एंड इस तरीके से हम इसकी एग्जीक्यूशन में नोटिस कर रहे हैं कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर प्रिंट करेगा 1 to 10। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं, और यहाँ हम प्रिंट करेंगे एक मल्टीप्लिकेशन का टेबल। जो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन का टेबल है, और इसमें हम नोटिस करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है 7, एक वेरिएबल है जिसमें 1 to 10 तक की काउंटिंग है। 1 से 10 तक की काउंटिंग कैसे प्रिंट करनी है तो वो हमने पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया, और इसी में थोड़ा सा हम एडिशन करेंगे, यानी कि जो हमारे पास 1 to 10 तक की जो काउंटिंग चलेगी आई की, वो उसके साथ हम इस कांस्टेंट 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास रिजल्ट भी साथ साथ में डिस्प्ले होते रहेंगे। हाउ इट विल वर्क, तो ये ले लिया हमने एक वेरिएबल टेबल नंबर 7, टेबल नंबर, यानी कि हम 7 का टेबल प्रिंट करेंगे। 7 की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने फॉर इनिशियलाइजेशन की एक आई वेरिएबल लिया, आई इज इक्वल टू 1, जो पिछले एग्जाम्पल में भी आपने नोटिस किया था। आई लेस देन 10, यानी कि 10 तक की काउंटिंग हमें प्रिंट करनी है। और अब यहाँ पर जब लूप स्टार्ट होगा तो नेचुरली सबसे पहले वो फॉर लूप को स्टार्ट करेगा, देन कंडीशन चेकिंग होगी, एंड देन आफ्टर दैट कम इनसाइड द बॉडी, और वो बॉडी ऑफ लूप में आएगा। इसको हम पहले ही अंडरस्टैंड कर चुके हैं पिछले एग्जाम्पल में, जिसमें नेचुरल नंबर हमने प्रिंट किए थे। तो यहाँ वो सबसे पहले क्या प्रिंट कर रहा है, टेबल नंबर वेरिएबल की वैल्यू को। तो टेबल नंबर वेरिएबल की वैल्यू है 7, तो इट विल बी प्रिंटेड हियर 7 प्रिंट हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई का साइन प्रिंट हो रहा है, ना कि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन जो हमारे पास यहाँ नोटिस हो रहा है, ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर प्रिंट हो गया। देन द वैल्यू ऑफ आई,
वैल्यू ऑफ आई मीन्स आई हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल है फॉर लूप के अंदर, तो आई की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पर हमने 1 सेलेक्ट कर रखी है। तो जब हमने 1 सेलेक्ट कर रखी है तो ये वैल्यू हमने सेलेक्ट कर रखी है 1, इट मीन्स ये वैल्यू 1, तो यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है क्योंकि यहाँ पर हमने मेंशन कर रखी है। देन इक्वल टू हेयर कांस्टेंट वैल्यू यानी कि इक्वल टू ये प्रिंट हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिया है कि टेबल नंबर में जो वैल्यू है मीन्स 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दे जो आई की वैल्यू है। तो आई की वैल्यू हमने देखा कि आई की वैल्यू जो है पहली बार 1 है, तो क्योंकि ये हमने ले रखी है यहाँ पर 1, अब 1 मल्टीप्लाई 7 ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 7 टेबल की वैल्यू है मल्टीप्लाई 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 एंड इट विल बी प्रिंटेड हेयर। देन आफ्टर दैट हमने HTML का BR टैग यूज़ किया है। तो जो HTML का BR टैग है ये ब्रेक कर देगा, यानी कि जो नेक्स्ट आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। अगर आप ये BR टैग नहीं लगाएंगे तो आउटपुट तो आएगी लेकिन वो आगे आगे को आती रहेगी। इसी तरीके से अब क्या होगा कि लूप की मूवमेंट, क्योंकि 10 तक तो काउंटिंग करेगा, अभी मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था, तो नेचुरली अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा, जैसे आई की वैल्यू प्रिंट होगी, वैल्यू चेंज होगी, तो हमारे पास यहाँ क्या होगा कि टेबल की वैल्यू तो हमारे पास 7 ही रहेगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू पहले 1 थी, अब इंक्रीमेंट से आई की वैल्यू 2 होगी। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इट विल प्रिंट 7 मल्टीप्लाई का साइन और देन आई की वैल्यू 2 इक्वल टू का साइन और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 2, तो ये 14 वो लिख देगा। वी आर टैग नेक्स्ट। इसी तरीके से क्योंकि आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, 7 की वैल्यू कांस्टेंट है और यहाँ पर वो मल्टीप्लाई करता रहेगा, 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 4, 7 मल्टीप्लाई 5, और वो वैल्यूज़ इस टेबल में इंक्रीज होती रहेगी। इस तरीके से नेचुरल नंबर वाला जो प्रोग्राम था उसी में हमने लिटिल बिट एडिशन करके एक मल्टीप्लिकेशन का टेबल हमने बना दिया। इस तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा पिछला मल्टीप्लिकेशन का टेबल था, पिछला मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है, उसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और जो हमारी आउटपुट है कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। क्या चेंज आपने नोटिस किया? आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर टेबल ऐड कर दिया हुआ, कुछ विशेष नहीं है, टेबल ऐड किया, टेबल टैग लगाया हुआ HTML का। तो HTML को कैसे इम्बेड कर सकते हैं हम अपने PHP प्रोग्राम में, तो हम यहाँ पर उसी चीज़ को डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि प्रोग्राम वही है, जस्ट उसमें HTML टैग को इम्बेड किया है। तो क्या किया हमने, देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि लूप के अंदर HTML टैग का वो पार्ट लेंगे जिन टैग्स को बार बार लगाने की ज़रूरत है। आपको मालूम है टेबल टैग में जो टेबल है वो केवल टेबल टैग एक बार ही लगता है, लेकिन जो हमारे पास रोज हैं तो वो हमारे पास जितनी रो चाहिए उतनी बार हमें टेबल रो TR टैग को लगाना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, इको टेबल बॉर्डर ये टैग अटैच कर लिया या इम्बेड कर लिया अपने PHP पेज में, टेबल और बॉर्डर 1। बॉर्डर नहीं लेंगे तो इसमें बॉर्डर नहीं डिस्प्ले होगा, तो टेबल टैग लिया और लास्ट में आप देखेंगे लूप के बाहर हमने टेबल टैग को क्लोज किया हुआ। यानी कि आप जानते हैं आपने HTML बनाया है कि टेबल के अंदर टेबल रो बहुत सारी होती है लेकिन टेबल टैग एक ही होता है। तो जो बहुत सारी रोज हैं वो हमारे फॉर लूप के अंदर आ जाएगी, ऑटोमेटिकली इम्बेड होती रहेगी साथ साथ। हमने फॉर लूप लिया, फॉर लूप में देखिए सबसे पहले हमने टेबल रो लिया, पहली रो स्टार्ट की और उसके अंदर जो इंसर्ट करना था वो किया और टेबल टैग में TR रो को एट लास्ट क्लोज किया। तो टेबल रो के अंदर क्या होता है, नेचुरली टेबल डाटा होता है। तो टेबल डाटा हमने ये लिया, एक टेबल डाटा का TR टैग और एक टैग हमने यहाँ एम्बेड कर लिया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, TD को बीच में लिया, यानी कि अब क्या होगा, फॉर लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो आपको मालूम है कि ये फॉर लूप जो है 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये इसी एग्जांपल को हम पीछे से डिस्कस करते आ रहे हैं
तो यानी कि tr10 टाइम टैग इम्बेड हो जाएगा और हर tr में एक एक td जो है वो ऑल्सो इंक्लूड होगा टेबल डाटा। अब यहाँ हमने देख रखा है कि एक ही में लिया है, हम चाहें तो इसमें अलग अलग यहाँ टेबल डाटा भी इंसर्ट कर सकते हैं सबके लिए, लेकिन उसके लिए ये आपके लिए काम रहा थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा कंजस्टेड हो जाना था प्रोग्राम यहाँ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहें तो इसकी ट्राई करें और टीडी को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, हर एक के लिए अलग अलग से इस तरीके से लाइनें लगा सकते हैं। तो जितने हम टीडी लगाएं उतनी टीडी को क्लोज भी करें, अदरवाइज फिर ये आउटपुट प्रॉपर नहीं आएगी। तो यहाँ आपने एग्जाम्पल देखा एक मल्टीप्लिकेशन टेबल का, जिसमें हमने फॉर लूप के थ्रू एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाया, साथ में हमने HTML को भी इम्बेड किया। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम नेस्टेड मल्टीप्लिकेशन टेबल बना रहे हैं। ये नेस्टेड क्या हुआ? नेस्टेड मतलब फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप। तो यहाँ नोटिस कीजिएगा कि हमने ये देखिए, ये है हमारा वो फॉर लूप जो हम पीछे से डिस्कस करते आ रहे हैं, ये है, यह यहाँ तक ले लीजिए आप। दोबारा मार्क कर देता हूँ, ये वाला पार्ट जो है हम पिछले एग्जाम्पल में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमने यहाँ क्या किया, मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल तो बनाना है, लेकिन केवल एक नहीं, हमें 2 का टेबल भी प्रिंट करना है, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, एंड सो ऑन अप टू 20। तो हम क्या कर रहे हैं, उसी फॉर लूप को हमने यहाँ रहने दिया और बाहर से एक और फॉर लूप लगा दिया ताकि ताकि वो बार बार एग्जीक्यूट हो। तो हमने यहाँ आपने पिछले में देखा था कि टेबल नंबर वेरिएबल जो लिया था उसमें 7 हम डाल रहे थे, हमने यहाँ उस टेबल नंबर वेरिएबल को एक आउटर फॉर लूप में डाल दिया। आउटर फॉर लूप में क्या हुआ कि अब हमारे पास ये जो टेबल नंबर है उसमें हमने वैल्यू 2 मेंशन कर दी। अब क्या होगा, पहले 2 रहेगी, तो 2 जब टेबल नंबर की वैल्यू 2 होगी तो इनसाइड दिस लूप, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब जो टेबल नंबर की वैल्यू होगी वो उसको प्रिंट करेगा। तो अब ये क्या करेगा, 2 का टेबल प्रिंट कर रहा है। आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे ये लाइन भी एक्स्ट्रा डाली है। तो ये लाइन का तो कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिंपली ये डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि कोई भी टेबल स्टार्ट हो उससे पहले टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3 वो लिखा है। तो यहाँ देखिए हमने बोल्ड करके लिखा टेबल ऑफ, और ये टेबल नंबर जो भी टेबल की वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। फर्स्ट टाइम 2 होगी तो ये लूप जो है वो 2 का टेबल प्रिंट करेगा। अगली बार फिर क्या होगा, ये यहाँ से रिटर्न होगा और इधर तो 2 का टेबल प्रिंट करने के बाद अब टेबल नंबर की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर ये 3 का टेबल प्रिंट करेगा। यहाँ से कंडीशन चेकिंग होगी और जैसे ही टेबल 20 प्रिंट हो जाएगा, लास्ट में टेबल 20 प्रिंट होगा, एंड आफ्टर टेबल नंबर 20 या यानी कि टेबल 20 का प्रिंट होने के बाद ये लूप बाहर आ जाएगा एंड इट विल स्टॉप वर्किंग। तो नेस्टेड फॉर लूप का मतलब यानी कि आपके पास एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। तो पहले क्या होता है, आउटर फॉर लूप स्टार्ट होगा, उसके अंदर का इनर फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद फिर आउटर लूप में कंट्रोल आता है, और जब आउटर लूप वर्किंग स्टॉप करेगा तभी इसकी वर्किंग फिनिश होगी। अदरवाइज फिर इसको रोकने का दूसरा तरीका है, अगर हम इसको बीच में ब्रेक की स्टेटमेंट पास ऑन करते हैं। तो आई होप अब आपको फॉर लूप और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फॉर लूप की जो बेसिक वर्किंग है, उसकी डेफिनेशन, सिंटैक्सिस वगैरह के बारे में डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप उसके लिए जो पिछली वीडियो है उसको देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया जाएगा। तो अब आपके पास नेक्स्ट है कुछ असाइनमेंट आपके लिए, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आप ऑनलाइन भी टेस्ट कर सकते हैं मोबाइल्स के थ्रू। आपको ये पिछली वीडियो में दिखाया भी गया है कि किस तरीके से आप अपने पीएचपी के प्रोग्राम मोबाइल के थ्रू भी टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको गूगल में सिंपली सर्च करना है टेस्ट पीएचपी प्रोग्राम ऑनलाइन, आपके पास
ये कोई ना कोई या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इस टेस्टिंग को प्रोवाइड करती हैं। तो वहाँ पर आप जाकर लेफ्ट साइड में अपनी कोडिंग लिख के और उसके एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं अपने जो भी पीएचपी के कोड्स आप बनाएं। तो यहाँ पर आपको इस पैटर्न में आउटपुट प्रिंट करवानी है जो ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है। सेकंड है जिसमें आपने नंबर प्रिंट करना है इस फॉर्मेट में, यानी कि फर्स्ट लाइन में 1 आए, सेकंड में 1 2 आए, फिर उसके बाद 1 2 3 आए। एंड ये कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस, ये जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं इनके बारे में मैं इसी वीडियो में आपको बताया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपने वो ध्यान से सुना होगा तो आप इसके आंसर आप दे पाएंगे। तो ये आपको ट्रू फॉल्स इसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाइए और कोशिश कीजिए कि क्या ये सही है, यानी कि ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।